तेरे से नहीं होगा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तेरे बस की बात नहीं है भाई, रहने दे तू। दोस्तों, बेरोजगारी की ये जो मार है ना, ये जितना सुनने में जितनी खतरनाक लगती है ना, एक्चुअल में ये उससे कई ज़्यादा खतरनाक होती है। और जो लोग ये झेल रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इस बात को कोई नहीं जानता। शायद आप ये झेल रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम कनेक्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। एक्चुअल में क्या है, ये सबसे पहले तो आपसे तमाम झूठ बुलवाना शुरू करवा देगी आपके दोस्तों रिश्तेदारों में, क्योंकि एज भी हो गई है, जॉब आपके हाथ में है नहीं। तो हम जब भी हमसे पूछा जाता है और क्या चल रहा है आजकल, तो आपका हाल चाल नहीं पूछ रहे, वो आप कहाँ जॉब कर रहे हो वो ये पूछ रहे हैं। तो हम कुछ झूठ उनको बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर अरे जॉब में क्या रखा है, खुद का बिजनेस डालेंगे, फंड्स का प्रॉब्लम आ रहा था अभी वो भी इकट्ठा हो गया है, बस स्टार्टअप देख रहा हूँ। इस तरीके की कुछ बड़ी बड़ी हवाई बातें हम कर देते हैं कि यार अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, डिप्लोमास कर लेता हूँ, फिर मुझे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, नौकरी खुद चल के मेरे पास आएगी। तो इस तरीके से हमसे झूठ बुलवा देती है ये बेरोज़गारी। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हौसलों की कहानी के माध्यम से मैं आपसे यहाँ मिला हूँ। आज से एक नई सीरीज़ में चालू कर रहा हूँ, इसका नाम है प्रॉब्लम, जिसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं जिससे हम परेशान हो रहे हैं, उनका सोल्यूशन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करने का मैं कोशिश करूँगा। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ कि क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। देखो, मैं एक चीज़ सिंपल कर देता हूँ, मैं यहाँ कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला हूँ, जो भी है प्रैक्टिकल बातें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं। उसमें क्या क्या गलतियाँ इंटरव्यू के टाइम पर आप करते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई सिलेक्टेड वीडियो चाहिए तो मैं अलग से उसके लिए बना दूंगा। बट अभी प्रॉब्लम है बेरोज़गारी, और इससे हम कैसे निपट सकते हैं उसको लेके। तो पहली चीज़, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि सामने वाला आपको नौकरी पे रख ले। क्योंकि आप खुद जानते हो, प्राइवेट जॉब है, अगर 15,000 रुपये की नौकरी भी महीने की आपको मिल रही है, तो वो जब तक आपसे 1.5 लाख रुपए का काम नहीं करवा लेंगे तब तक आपको 15,000 रुपये नहीं देने वाले। तो सबसे पहली चीज़, क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, ठीक है? क्या हम सही जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं? हम क्या करते हैं, मुंह उठाकर कहीं पर भी रिज्यूम लेके पहुंच जाते हैं। वो जॉब आपकी नीश की है ही नहीं, वो आपका जोनर है ही नहीं। आप वहाँ पर बिना कुछ जाने, उसका XYZ आपको कुछ नहीं मालूम, ABCD भी कुछ नहीं पता आपको, आप वहाँ चले गए। इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले यही सारी, क्योंकि वो तो जॉब उसी फील्ड की दे रहा है ना। सपोज कीजिए सेल्स है और आप सोच के गए हो कि कोई बैक ऑफिस का काम आपको मिल जाए, तो सेल्स में बैक ऑफिस का काम आपको कहाँ से मिलने वाला है? तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको सामने वाला जॉब दे, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है। या जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी भी वर्टिकल के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तैयारी हमको कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें वहाँ पर इंटरव्यू देना जाना चाहिए। अब होता क्या है कि हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, हम वहाँ पर इंटरव्यू देने पहुँच जाते हैं। होता क्या है, रिजेक्शन हाथ में आता है और हम उससे और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो कैपेबिलिटी को पहले तो देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। क्योंकि दूसरी जो बात मैं यहाँ करने वाला हूँ कि आपने क्या अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज किया है, नहीं किया। अब देखिए, जब आपसे कोई पूछता है कि और क्या हाल चाल है आपके, तब शर्म आती है ना। तो यार, बात जीवन भर शर्माने से बेटर है कि कुछ अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की मदद ले लो। नहीं तो क्यों है वो आपके? अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव जो सेम सिटी में ही आपके साथ रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो हम उससे तो डिस्कस कर सकते हैं ना यार, कि यार मेरे लिए भी देखना, आपके यहाँ पर कोई वैकेंसी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बात ही नहीं करते। आप जब तक बात नहीं करोगे, जब तक आप वो नट शेल के अंदर रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको उस शेल से बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होने वाला। जब नौकरी नहीं होती ना हाथ में, तो दोस्त यार रिश्तेदार तो ये तो ताने मारते ही हैं पीठ पीछे। आपके घर वाले, सगे घर वाले भी ताना मारते हैं। दिन भर बैठा रहता है, खाता रहता है, किसी काम का नहीं है। तेरे से नहीं होगा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तेरे बस की बात नहीं है भाई, रहने दे तू। इस तरीके की बातें होती हैं जो आपको और अंदर से परेशान करती हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हमारे मन में आते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। नेगेटिविटी को तो हमें दूर करना है। शायद इसीलिए मैंने चैनल यहाँ पर लेके आया था मैं, कि कोशिश करूँगा कि नेगेटिविटी आप लोगों से जितनी ज़्यादा दूर रह सके। मैं कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ चीज़ें करता हूँ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और बहुत हद तक वो चीज़ें कामयाब होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको हर वीडियो में
डे बाय डे आप लोगों को बताता चलूँगा। 2 पॉइंट ये आपसे डिस्कस हो गए। तीसरा पॉइंट भाई, क्या आप कोशिश कर रहे हो मल्टीपल सोर्सेज की, मतलब कि हमारे कितने सारे मेल्स हैं जहाँ पर हमको ऑनलाइन कितनी सारी जॉब्स की हमें पता चलता है कि यहाँ पर नौकरी आई है, यहाँ नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में आउटलेट्स आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अपने दोस्तों से पूछिए, कोई ना कोई किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होगा जहाँ पर डेली बेसिस पे जॉब्स के अपडेट आते हैं। न्यूज़पेपर आता है सबके घर में, अखबार में आप देख सकते हैं, वहाँ पर जॉब के अपडेट्स आते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है मार्केट में, हम देख नहीं रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अब आपसे करने वाला हूँ, चौथा पॉइंट जो मैं आपका बताने वाला हूँ, जो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, है ना, तो क्या आप इतनी जगह इंटरव्यू दे के आ गए हो? हम क्या करते हैं, 1-2 जगह हम इंटरव्यू दे देते हैं, वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे नहीं भाई, एक रिज्यूम बनवाओ। रिज्यूम बनवाने के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी करा लो, कम से कम 20 फ़ोटोकॉपी करा लो, और कोशिश करो कि भाई पर डे 5 रिज्यूम तुम्हें कोई ना कोई कंपनी को चिपका के आने। एक हफ्ते भर का टारगेट बना लो कि इस हफ्ते में मुझे 20 रिज्यूम मैंने बनाए और मुझे 20 इंटरव्यू किसी भी हालत में देने। पर डे का टारगेट बना लो, 3 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू के हिसाब से। आप इतनी जगह पर इंटरव्यूज़ दीजिए, उससे होगा क्या, जब आप मल्टीपल जगह इंटरव्यूज़ देते हैं, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, आप ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पे। तो उससे क्या हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, आपको क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो फाइंड आउट करना है, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में जो गलती यहाँ हो गई वहाँ पर नहीं होगी। तो आप कितनी जगह इंटरव्यू दे के गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब हम मल्टीपल जगह पर, हम सपोज कीजिए आप 20 जगह इंटरव्यू दे के आए हो, तो क्या आपकी किस्मत इतनी ख़राब है, क्या आप इतने इनकैपेबल हो कि 20 जगह इंटरव्यू दे के आ गए हो और 4-5 जगह से आपको ऑफर लेटर ना मिले, 4-5 जगह से आपको जॉब ना मिले? इतने इनकैपेबल तो नहीं हो यार। जब अभी जॉब नहीं थी, 20 जगह इंटरव्यू दे दिया, 5 नौकरियां, 5 जगह से हाँ हो गया कि भाई ठीक है हमारे पास कर लो। अब यार तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कहाँ पर काम करना है। अब तुम राजा हो, तो राजा बनने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु श्री राम ऐसे ही श्री राम नहीं बन गए थे। जब 14 वर्ष वनवास काट के आए थे, उसके बाद वो श्री राम बने थे, नहीं तो वो तो नॉर्मल राजकुमार थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था। 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद वो श्री राम बने। तो क्या आप में वो कैपेबिलिटी है? और मुझे तो लगता है। तो सिंपल सी मीनिंग यही है भाई, सिंपल सा सार समरी इस वीडियो का ये है, मैक्सिमम इंटरव्यूज़ दो, मैक्सिमम गेन करो एक्सपीरियंस इंटरव्यूज़ का, और उसके बाद आपके हाथ में इतनी जॉब्स होंगी कि फिर आप सेलेक्ट करोगे कि आपको क्या करना है। तो ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू को लेके। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इंटरव्यू में क्या गलतियां आप करते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये जो सीरीज़ मैंने चालू करी है, ये हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके लिए है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है, डेली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो लेके आऊँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है अनएम्प्लॉयड बोल के, बेरोज़गार बोल के, क्योंकि बेरोज़गारी की मार सुनने में जितनी खतरनाक नहीं लगती भाई, उतनी जो उसे झेल रहा है वही समझ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।